जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्थान की झुंझुनू में बीजेपी ने 21 साल बाद बड़ी जीत हासिल की है। यहाँ राजेंद्र बाबू नए विधायक चुने गए हैं। राजेंद्र बाबू ने इससे पहले इसी झुंझुनू सीट से लगातार 2 बार विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा था। इसमें से एक चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और दूसरा निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो दोनों चुनाव हार गए। लगातार 2 हार के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन राजेंद्र बाबू ने इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करके अपनी राजनीतिक कौशलता का परिचय दे दिया है। राजेंद्र बाबू पहले कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य थे। राजेंद्र बाबू ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला कांग्रेस से परिषद सदस्य के रूप में की थी। उस समय उनके बारे में कहा जाता था कि वो कांग्रेस के दिग्गज नेता शीश राम ओला और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला के काफ़ी करीबी थे। लेकिन जब साल 2018 का विधानसभा चुनाव आया तो बाबू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और नामांकन फॉर्म भरने के अंतिम दिन से पहली वाली रात को 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से टिकट हासिल करके सभी को चौंका दिया। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी। बाबू को टिकट दिलवाने में वसुंधरा राजे का अहम योगदान बताया गया था। राजेंद्र बाबू को पहले चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पहली हार के बाद बाबू ने सक्रिय रूप से बीजेपी के लिए काम किया, पार्टी कार्यों में खुलकर आर्थिक योगदान देते रहे और राम मंदिर निर्माण में भी उन्होंने काफ़ी चंदा भी दिया। इससे लगने लगा कि आगे चुनाव में बीजेपी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी परंपरा निभाते हुए 2023 का टिकट फिर बदलकर बागी बबलू चौधरी को दे दिया। तब 2023 के चुनाव में राजेंद्र बाबू को बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने पर 42,407 वोट मिले थे। तब उन्हें पार्टी ने 5 साल के लिए सस्पेंड भी किया था, लेकिन साल भर के अंदर ही लोकसभा चुनाव से पहले बाबू फिर से पार्टी में शामिल कर लिए गए। राजेंद्र बाबू ने करीब 1 साल पहले बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी की लगातार चौथी हार का कारण बनने पर सबको लगने लगा कि बाबू को उपचुनाव में टिकट तो मिलेगा नहीं, लेकिन बीजेपी ने मिथक तोड़ा। पार्टी ने झुंझुनू में पहली बार उस नेता पर दाव लगाया जो पहले ही पराजित हो चुका हो और बागी होकर 2023 में चुनाव भी लड़ चुका हो। पार्टी के अंदर से उंगलियां उठने लगी और विरोध भी किया गया, लेकिन राजेंद्र बाबू ने इस उपचुनाव में बीजेपी से टिकट भी हासिल किया और बड़े अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर यह साबित किया कि उनकी क्षमताओं में कमी नहीं है। झुंझुनू कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और राजेंद्र बाबू ने कांग्रेस उम्मीदवार अमित ओला को 42,848 वोटों से हरा दिया। राजेंद्र बाबू को टोटल 90,425 वोट मिले थे और इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुणा को 38,751 वोट मिले थे। बीजेपी ने राजस्थान की इस उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट दौसा सीट जीती है और भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी 84 सीट को बरकरार रखा है। 84 सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार अनिल कटारा ने चुनाव जीता है और कांग्रेस पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी 3 सीटें गंवाई हैं। थैंक यू।